अशोकनगर में एक जमीन का विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। एक महिला जिसका पति काफी बीमार है और वह उसकी देखरेख में लगी है और एक वरिष्ठ भाजपा नेता के बीच ये विवाद है। इस मामले में जहां महिला अपने पास पूरे दस्तावेज होने का दावा कर रही है और प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा जता रही है, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता इसी मामले में अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ चुके हैं और प्रशासन पर एवं सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। अब देखना ये है कि एक महिला जिसे एक और गंभीर बीमारी से जूझ रहे अपने पति, जिन्हें जल्दी ही किडनी ट्रांसप्लांट होना है, इस जमीन के विवाद में और कितनी परेशान होगी। विदिशा रोड बाईपास के मोड़ पर जमीन का ये हिस्सा वैसे तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आज के समय में यह मौके की जमीन बड़ी चर्चा का विषय बनी है। कारण है 2 दिन पूर्व यहाँ हुआ सीमांकन और उसके बाद से एक परिवार का धरने पर बैठ जाना। वरिष्ठ बीजेपी नेता का एक दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर परिवार सहित गांधी पार्क पर धरने पर बैठने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जमीन का जायजा लिया। दरअसल इस पूरे मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर समता जैन जो अपने पति की लंबी बीमारी से लड़ने के बावजूद इन विवादों से लड़ रही हैं। उनके पति संजीव जैन की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, जिन्हें वो खुद किडनी दे रही हैं। एक तरफ डॉक्टर समता जैन के पास जमीन की रजिस्ट्री सहित पूरे कागज और उन्हें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीन पर अपना हक जताकर धरना प्रदर्शन में लगे हैं। फिलहाल मामला प्रशासन के पाले में है। इस मामले में प्रशासन द्वारा जांच चल रही है। आपको बता दें, जांच होने की बात इसमें कही गई है। हम लोगों ने गुरु देव सिंह और गुरु प्यार सिंह है ना, उनके खाते में हमारे अकाउंट से हमारे साइन से पैसा ट्रांसफर हुआ है। कितनी राशि हुई थी? लगभग कुछ कैश दिया था, कुछ कैश दिया था और कुछ चेक भी थे। करीबन पता तो एकदम से तो नहीं पता। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को 5-6 साल हो गए और तो मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब ये सब देखते थे और डिटेल सारा उनको ही पता होता था। तो अभी आज भी प्रशासन की टीम आई थी, सब कुछ सीमांकन किया। क्या आपको आश्वासन मिला? आप परेशान हो रही हैं उसमें? मैं बहुत परेशान हो रही थी तभी, क्योंकि मुझे इस ज़मीन को बेचने की सख्त ज़रूरत है इस समय। तो मैंने सीमांकन, चूँकि अब वो बेचने के लिए मुझे दिखाना था कि भाई कौन सी ज़मीन है, मैंने आवेदन लगाया। प्रशासन ने मेरी मजबूरी को समझा, मेरी ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने पूरा सहयोग किया और हमें ये सीमांकन करके ये बताया कि आपकी ज़मीन ये है। तो हम लोगों ने इस पर अपना दिखाया कि भाई ये हमारी ज़मीन है। प्रशासन के कहने पर यहाँ पर अपना कब्जा किया है। तो अभी आपको क्या उम्मीद लगती है? हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन जो सही है उसको पूरी तरह से सच में ही बदलेंगे और हमारी जो परेशानी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है। पत्नी डॉक्टर संजीव जैन, हम लोग समर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर रामपुरा अशोकनगर में रहते हैं। ये ज़मीन हम लोगों ने दिसंबर 2017 में ली थी। उस समय हम लोगों ने इसका सीमांकन भी कराया था और उसके बाद ही रजिस्ट्री हुई थी। लेकिन सीमांकन के समय चूँकि छाबड़ा जी की ज़मीन हमारे आसपास ही थी, इसलिए उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे या जानबूझकर कहीं चले गए थे, हमें पता नहीं है। अब उसके बाद में जब से हम इस ज़मीन का जब भी नामांतरण कराते या जब भी हम इसका कोई भी किताब बनवाने, खसरा खतूनी में चढ़वाने, कोई भी काम इस ज़मीन में आगे बढ़ाते, इनके द्वारा हर बार हमारे काम में रुकावट डाली गई। ये तहसीलदार के पास जाके, कभी छोटे कोर्ट में जाके, निचले कोर्ट में जाके, जहाँ जहाँ इन्होंने 4-5 जगह हमारे खिलाफ शिकायतें की और उसके बाद में हर जगह से ये हारे भी हैं। लेकिन छाबड़ा जी ने अपने पूरे परिवार के साथ गांधी पार्क पर बैठ गए थे, तो क्या वो नोटंकी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ अशोकनगर में नहीं थी। हमारे हस्बैंड डॉक्टर संजीव जैन को किडनी की बीमारी है, वो उनका किडनी ट्रांसप्लांट प्लान है 1 फरवरी को। वो रोज़ डायलिसिस होती है उनकी। मैं उस तारीख में अशोकनगर में थी ही नहीं और इन्होंने ये बिल्कुल गलत बात बोली है कि इधर कब्जा हुआ तो मैं अशोकनगर में थी। मैडम, इसके पीछे क्या मामला, क्या हो सकता है? इनका जो इशू, इनका क्या बना सकती है ये? अब पता नहीं, इन्होंने ये तो देखिए अब पुराने नेता हैं और इनके पास पॉलिटिकल पावर है। अब ये किस तरह से कहीं का कब्जा कहीं दिखाना, सरकारी ज़मीनों का या प्राइवेट अपनी ज़मीन पे शिफ्ट करना, क्या भरोसा है? हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है। और चूँकि जब हमारे हर काम में रुकावट इन्होंने डाली और नामांतरण कराने में और ज़मीन बेचने में, चूँकि अब हमें पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में आप लोग समझते हैं कितना पैसा खर्च होता है।
तो हम लोगों ने सोचा चूँकि मुझे ही किडनी देना है तो मैंने सोचा हम दोनों 2-3 महीने के लिए बिस्तर पर आ जाएंगे। 1 साल से हमारा सारा अशोक नगर के बाईपास पे और अपने ये स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के सामने मेरी ज़मीन है और वो ज़मीन लगभग 50 साल पहले खरीदी थी मैंने। जब से ही मैं उस पर काबिज हूँ और वो करता आ रहा हूँ, खेती करता आ रहा हूँ। कल दोपहर को करीब 2-3 बजे जो 10-12 पुलिस वाले भी साथ में पटवारी गिरदावर और सब लोग जो आए और वो आके और उन्होंने जो है जरीबे डाल डूल कर हरे गेहूँ में जो है कब्जा दे के दूसरों को और अपना करवा दिया। रात को देखो तो बस जैसी भी चलती रही, पेड़ काट दिए, दुनिया भर का बाहर दारू पी उद्यम करते रहे, लेकिन और कोई भी जो है मतलब किसी प्रकार का उनके पास कोई वो नहीं है अधिकार वहाँ आने का। मतलब ज़बरदस्ती का एक वो कहना चाहिए कि दादागिरी गुंडागिरी। तो इस तरह अभी हम कलेक्टर साहब से भी मिले, कलेक्टर साहब ने भी सुबह रात को मिले थे तो उनसे निवेदन किया था मैंने। और कल भी मैं भोपाल गया था, उनसे निवेदन किया था। सब लोग कर रहे हैं। बाकी जो है इस तरह अगर चलेगा तो कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे, जबकि हमारी बीजेपी की सरकार है। पिछले 50 साल से मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी राजमाता साहब की विशेष कृपा मेरे ऊपर रही है। राजमाता साहब की विशेष कृपा से मेरे बाईपास रोड निकली है और उसके बाद जो है इस तरह का होना मैंने बहुत बड़ी मतलब विडम्बना है। हमारा शासन, हम 50 साल से बीजेपी में और अब पूरी तरह से हम जो है उसमें मतलब एक सेवक की तरह सेवा कर रहे हैं और उसके बाद हमारी कोई नहीं सुन रहा। जहाँ जाओ वहाँ हाँ चिंता मत करो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और सरेआम मतलब इस तरह के वो हो रहा है। आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे लोग? और बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? उनका प्लान ये है कि ये सब लोग भग जाए और हम ज़मीन ले लें। ज़मीन नहीं कैसे ले लेंगे ज़मीन? तो हराम की ज़मीन है क्या? कभी इससे सरकारी है, कभी वो सरकारी है, कभी ये सरकारी है। सरकारी ज़बरदस्ती 3000 बीघा ज़मीन जहाँ अशोकनगर में सरकारी है। तो इस तरह से जो है आने से गुंडागिरी राज चल रहा है। इसके लिए मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे मिला नहीं समय। और अब शायद आज कल में मुझे समय मिलेगा। मैं निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप योगी बनिए, जब जाके प्रदेश सुधरेगा। योगी बनने से प्रदेश सुधरेगा। शरीफ आदमी का रहना मुश्किल हो रहा है। जांच चल रही है, कब्जे को लेकर शिकायत की गई है। आज एसडी महोदय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है और उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए आदेशित किया है और नई टीम वो स्वयं गठित कर रहे हैं, जिससे पूरे लैंड का फ्रेश तरीके से पूरी तरह से जांच होके और सही उसके तथ्य सामने आए, इसके लिए जांच हेतु आदेशित।